बड़ी खुशी का अवसर है कि नवरात्रि का प्रारंभ बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। 13 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक नवरात्रि का शुभ पावन शक्तिमय मुहूर्त है, जिसमें हम लोग विभिन्न शक्ति साधनाएं करेंगे। हर वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष माता दुर्गा के नवाण मंत्र का करोड़ामर्चन कार्यक्रम सामूहिक रूप से करेंगे। इस समय सारे कार्यक्रम ऑनलाइन ही हो रहे हैं, क्योंकि आश्रम पर मंदिरों में भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं है सरकार की तरफ से कोरोना के भय से। तो कोई बात नहीं, चिंता करने का अवस्था कोई नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं बगला पीठ है, आपके हृदय में बगला पीठ है, आपका परिवार बगला पीठ है, आपका घर बगला पीठ है। ऐसी भावना रख करके आप पूरा अपना तन मन प्राण पूरा लगाएं, और जिस प्रकार से आप आश्रम में रह के 24 घंटा साधना में बनते हैं, उसी प्रकार से अपने घर में रह के साधना में बने। ये ढिलाई नहीं बरतें कि अब हम आश्रम पे नहीं है तो हम उतना टाइम नहीं देंगे। ये आपका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जिस प्रकार हम आश्रम में, मंदिर में या किसी शक्तिपीठ पे जाके 9 दिन बड़ी कठोर साधना करते हैं, खाना पीना छोड़ करके या कम करके, निराहार रख के या फलाहार रख के, जो भी नियम जिससे बस का हो, उम्र और आयु के आधार पर तथा बीमारी शरीर की अवस्था देखते हुए, तो आपका ये संकल्प होना चाहिए कि 9 दिन मुझे 100% अपना टोटल योगदान हर प्रकार से कर देना है, जिससे कि माँ को हम प्रकट और प्रसन्न करके ही दम लें। ये संकल्प होना चाहिए। जब ये संकल्प होगा तो सारे देवी देवता आपकी सहायता में लग जाएंगे। और जिस व्यक्ति का ढुलमुल संकल्प होता है उसको कोई देवी देवता जल्दी सहायता नहीं करते। कहावत है कि उद्योगी में पुरुष सिंहम उपैत लक्ष्मी। लक्ष्मी उन व्यक्तियों के पास जाती है जो उद्योगियों में, मेहनती लोगों में शेर के समान होते हैं। तो आपको साधना जगत में शेर के समान ही चलना है, ये मान करके आप बैठ जाएं, संकल्प ले लें। और हम लोग अमावस्या के दिन केतु ग्रह की कोट्यार्चन, जो कोट्यार्चन तो नहीं, जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी पूर्णाहुति हम लोग संपन्न कर देंगे। और 13 तारीख से हम लोग नवाण मंत्र का प्रारंभ करेंगे। नवाण मंत्र में अभी एक बता दे रहा हूँ। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसमें ऐं भी बोलते हैं और ऐंग भी बोलते हैं, ग भी, ग की ध्वनि भी है, म की ध्वनि भी है। लेकिन जो बहुत पुराने साधक हैं, जो तीव्र साधक है, वो ग की ध्वनि करें। सौम्य साधक जो नए, वो म की ध्वनि कर सकते हैं, कोई दोष नहीं, दोनों मान्य है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ओम नहीं लगता है क्योंकि 9 अक्षर का मंत्र है। तो इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं नहीं करेंगे, केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवाण मंत्र है। नवाण मंत्र को आप अधिक शक्ति, जो भी नियम आप लोगों को बताए गए उसका पालन करते हुए जब तक में लग जाएं। और एक बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रि की जो 9वां दिन होता है वो तारा माता की जयंती होती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है उस शक्ति का कि उस दिन स्वतः प्रकट होगी तारा भी। और आपने तारा के बारे में बहुत सुना है, किस प्रकार से तारा माँ धन देती है, सोना देती है, ज्ञान देती है, बहुत कुछ देती है, महाविद्या है। तो और तारा माँ भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ के द्वारा आराधित महाविद्या है। तारा की आराधना सभी ने की है, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, अन्य ऋषियों ने भी की है। तो जो हमारा 9वां दिन होगा 21 तारीख, उस दिन हम तारा माँ का पूर्ण आशीर्वाद लेंगे। और उसी दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जन्म तिथि है, बर्थडे। बर्थडे तो क्या, उसको अपीयरेंस डे ही बोलना चाहिए, क्योंकि गुरुओं के बर्थ तो ऐसे होते नहीं, अपीयरेंस ही होते हैं एक तरह से। पर लौकिक व्यवहार में बर्थडे ही मनाएंगे। 21 तारीख अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धि दिवस है। और हम लोग तो गुरु जी के यहाँ जाते थे 21 तारीख को, तो बड़े जोश में रहते थे और बहुत कुछ प्राप्त भी करते थे, ज्ञान, दीक्षा, संस्कार, बहुत कुछ प्राप्त किया और तो गिनाया नहीं जा सकता। और उसी समय अन्य हमारे देवी देवताओं के बहुत से बर्थडे या उनके अन्य सिद्ध तिथियाँ आएंगी। वैसे नवरात्रि अपने आप में पूर्ण दिन होता है। और भगवान श्री राम का जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है, रामनवमी, इसीलिए उसको कहा जाता है चैत्र नवरात्रि में।
और ठीक उसके कुछ ही दिन बाद जो पूर्णिमा आएगी उस दिन हनुमान जी का बर्थडे मनाया जाता है। तो आप तैयार रहिएगा कि हमारे ये पूरे के पूरे 30 दिन 30 डेज टिल हनुमान जयंती मतलब पूर्णिमा तक 15 दिन, सॉरी नॉट 30 दिन, 15 दिन। तो ये 15 दिन हमारे बहुत साधनात्मक रहेंगे, जिसमें हम अनंत शक्तियों को प्राप्त करेंगे, उनकी शक्ति को आत्मसात करेंगे और उनकी शक्ति से युक्त होकर के हम अपना, अपने देश का, अपने परिवार का, विश्व का कल्याण करेंगे। ऐसी भावना रख के हम लोग साधना में प्रयुक्त होंगे। आप सबको मेरा बहुत 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 आशीर्वाद है। लापरवाही न बरतें, समय को व्यर्थ न गंवाएं, ऐसा मेरा आप सबको निर्देश है। बोलिए बगला माई की जय। जय सीताराम।